शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में एक बहुत अच्छा मंत्र पिता परमात्मा दे रहे हैं कि बच्चे अब अपने जीवन को जीते समय हर बात में अब हाय हाय के बजाय अब मुझे वाह वाह करना है। वह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वह मेरे पिता परमात्मा और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इस प्रकार से सदा काल हर परिस्थिति में वाह वाह के गीत गाते खुशी खुशी उमंग उत्साह से हर पल को एंजॉय करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अभी हमारे चेहरे से खुशी गायब होती जा रही है, उमंग उत्साह कम हो रहा है। ऐसे जी रहे हैं जैसे मरे पड़े हैं, इस प्रकार से जैसे जीवन ही नहीं है ऐसे हम जी रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें खुशी उमंग उत्साह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हर एक क्षण को एंजॉय करते हुए खुशी खुशी कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो खुशी खुशी उमंग उत्साह से उसका धन्यवाद करते हुए। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज एक विशेष इंटरनेशनल दिवस है जिसके उपलक्ष्य में आज हम ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। आज 22 जनवरी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे है। इस प्रकार से विशेष ये दिन मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने विशेष रूप से भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक संदेश देने के लिए इस विशेष दिवस की घोषणा की थी कि हम अपनी संतानें जो हमारे साथ हैं और हमारे जीवन को विशेष रूप से सेलिब्रेट कर सकें, हम उसको धन्यवाद दे सकें अपने सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, पूर्व में इस दिन को नेशनल सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ डे के रूप में मनाया जाता था। सन 1984 से राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस विशेष दिन को मनाया था। फिर अनेक प्रकार के पड़ाव आते गए और ये विशेष दिन बच्चों और चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, नीस नेफ्यूज़ बच्चों के साथ विशेष दिन मनाने का ये निश्चित किया गया और एक हॉलिडे इस प्रकार से डिक्लेयर हुआ। तो एक सुंदर मैसेज के साथ विशेष दिन मनाया जाता है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत पुरुषार्थ के पश्चात हमें ये जीवन प्राप्त होता है और अगर हम इसका आनंद ना ले तो ये शोभा नहीं देता। तो हमारे इतिहास के अनुसार तो हमें इस जीवन के महत्व के बारे में बताया ही है, परंतु कहीं ना कहीं हम और बातों के वशीभूत होकर हम अपने बच्चों के प्रति या खासकर विशेष कन्याओं के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं रखते हुए हम खुशी का, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते अगर मेरे पास कोई फीमेल चाइल्ड है तो। लेकिन होना क्या चाहिए, हम अपने जीवन का भी आनंद लें भरपूर, बच्चों को भी खुशी उमंग उत्साह में जीने का विशेष प्रेरणाएं देवें। ये विशेष लक्ष्य रख के हमें इस दिन को मनाना है। तो आज के दिवस पर पिता परमात्मा विशेष संदेश दे रहे हैं। हमें वो हमारे पूर्व स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। बच्चे, आप ओरिजिनली बहुत महान थे। आप इस सृष्टि पर आदिकाल में देवी देवताओं के रूप में थे। आपने अनेक जन देवताओं के रूप में इस धरा पर पार्ट बजाया है। तो जहाँ हमें उस स्वरूप को स्मृति में रखते हुए खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, अपने जीवन को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि अब पुनः वो दुनिया आने वाली है इस धरा पर। तो खुशी खुशी उस दुनिया का आगाज़ मुझे करना है। साथ साथ जो इस विशेष जीवन से जुड़ी हुई बात है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत पुरुषार्थ के बाद मिलता है जो मान्यता है, इसको भी अगर हम देखें तो अब अगर मुझे जीवन मिला है तो खुशी खुशी आनंद में सेलिब्रेट करते करते जीवन जीना है। अब ये हमारी चॉइस है, हम रो रो के जीवन जिए जाए खुशी खुशी। परिस्थितियाँ अपने जगहों पर हैं, लेकिन मेरी स्वस्थिति मुझे बरकरार रखनी पड़ेगी। पिता परमात्मा इस विशेष लक्ष्य के साथ ही हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि बच्चे वो अपने आप को शक्तिशाली, उमंग उत्साह में
खुशी खुशी अपने जीवन के हर एक पल को एंजॉय करें। ये लक्ष्य रखें, चाहे परिस्थिति किस भी प्रकार से है। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते में साइड सीन्स किस भी प्रकार के आवे, लेकिन हम हर एक सीन को एंजॉय करते हैं। तो उस प्रकार से इस जीवन यात्रा में भी हर एक दृश्य को देखते हुए हमेशा खुशी उमंग उत्साह में रहना है। एक बहुत अच्छा मंत्र पिता परमात्मा दे रहे हैं कि बच्चे अब अपने जीवन को जीते समय हर बात में अब हाय हाय के बजाय अब मुझे वाह वाह करना है। वह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वह मेरे पिता परमात्मा और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इस प्रकार से सदा काल हर परिस्थिति में वाह वाह के गीत गाते खुशी खुशी उमंग उत्साह से हर पल को एंजॉय करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अभी हमारे चेहरे से खुशी गायब होती जा रही है, उमंग उत्साह कम हो रहा है। ऐसे जी रहे हैं जैसे मरे पड़े हैं। इस प्रकार से जैसे जीवन ही नहीं है, ऐसे हम जी रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें खुशी उमंग उत्साह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हर एक क्षण को एंजॉय करते हुए खुशी खुशी कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो खुशी खुशी उमंग उत्साह से उसका धन्यवाद करते हुए हर पल को एंजॉय करते हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं किनको कोई परिस्थिति है, किनको कोई परिस्थिति है, परंतु शुक्रिया पिता परमात्मा, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है। इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हुए एंजॉय करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो कैसे हम अपने हर क्षण को एंजॉय करें, इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें ये विशेष पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमारे जीवन को उमंग उत्साह से संपन्न बना रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्र संबंधियों, बच्चों के साथ हर एक क्षण का आनंद उठाते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करें। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पिता परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा मुझे अपने जीवन के हर एक क्षण को, चाहे वो कैसा भी है, मुझे खुशी खुशी आनंद पूर्वक व्यतीत करना है। हर क्षण को एंजॉय करते हुए सदा काल खुशी खुशी वाह वाह के गीत गाते निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना है। मैं सदा काल परमात्मा छत्र छाया में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा सदा उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत निरंतर आगे बढ़ रही हूँ और खुशी उमंग उत्साह से सर्व को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त। तो देखें स्वयं को, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा सदा काल उमंग उत्साह में रहे हर कार्य करने वाली। ओम शांति।